आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बैसाखी आ गई है दोस्तों, और आपको पता है सिखों का न्यू ईयर है, फसल भी कटती है। तो मतलब गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी, मैं बता दूं कि गुरु नानक जी, गुरु गोविंद सिंह जी, इन्होंने एक ऐसे धर्म की स्थापना की जो लोगों की सेवा करता है। और अगर समय आया, अगर आंच आई, तो धर्म की रक्षा के लिए सबसे पहले यही खड़े होते हैं। सिखिज्म भारत से निकला, एंड सिखिज्म एक लौता ऐसा रिलीजन है जो कोई जिसकी डिमांड नहीं है, वो सिर्फ सेवा कर रहा है। आपने कभी भी सिखिज्म को लेके कुछ भी नहीं सुना होगा, कोई कंट्रोवर्सी नहीं सुनी होगी। खालिस्तानी अलग इशू है, लेकिन ये पीस का रिलीजन, ये अमन चैन का रिलीजन है। बहुत दुख होता है पंजाब में जब हम एक ड्रग क्राइसिस देखते हैं कि गुरु नानक जी की धरती पर ये क्या हो रहा है। तो हम बात करेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान में इतने सारे सिख क्यों जा रहे हैं। ये पहली बार हुआ है 50 सालों में, जब से आज़ाद हुए, ठीक है ना। आपको पता है कि जो पार्टीशन हुआ भारत में, वो एक काला धब्बा है भारत के इतिहास पे। बहुत सारे सिख जो हैं, क्योंकि ये पूरा पंजाब, आज भी अगर आप देखो ना, तो पाकिस्तान में जो पंजाबी है वो डोमिनेट करते हैं, ठीक है ना। खैर, सकलैन मुश्ताक एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि मेरे जो परदादा हैं वो रूर सिंह थे। तो हम सबको पता है कि मास कन्वर्जन हुए पाकिस्तान साइड में। अब क्या है कि पाकिस्तान का पंजाब जो है और जो भारत का पंजाब, ये पूरा यूनाइटेड पंजाब बनाते थे और बहुत ही प्रॉस्पेरस रीजन था। बहुत सारे पंजाबी जो है वो लाहौर साइड में रहते थे। अब जब बंटवारा हुआ तो वहां से यहां पे आए। बहुत लोगों की जाने गई, कत्लेआम हुआ, जो कि इतना विभत्स है, जिसकी घटनाएं, जिसकी इंसान कहते ना कि अगर शैतानी स्वरूप देखना हो तो आप पार्टीशन के बारे में पढ़ लीजिए। तो ये हुआ, फिर मामला सेटल हुआ, लेकिन कुछ धार्मिक चीजें भी बट गई। आप समझ रहे हैं, डेरा नानक यहाँ, करतारपुर साहिब वहां, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारा जो कॉम्बो पैक है, चाणक्य नीति प्लस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कसम से दोस्तों, कल फिर से रात के 12 बजे इतने मैसेज आए ना हमारे ऐप पे, तो हमने एक दिन के लिए इसको और बढ़ा दिया है। तो अभी भी आप इसको ले सकते हैं, मात्र 500 रुपए का, 50 घंटे से ऊपर आपको एक्सेस मिलेगा। आप मतलब लाइफ बदल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे इसका लिंक दिया है, चाणक्य नीति प्लस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो 50 कितने लेक्चर हो गए, 35 के करीब, और 50 किताबों के रिव्यू, 50 से ऊपर घंटे जो हैं आपको मिलेंगे। 6700, लगभग 6700 सिख जो हैं वो इस समय पाकिस्तान जाएंगे, चले गए। इनफैक्ट कल ही चले गए, और आज जो है वो दर्शन करेंगे, क्योंकि बैसाखी की फेस्टिविटीज वहां पे होंगी, खालसा सजना दिवस। अब आपको बता दूं कि ये 14 अप्रैल को जो पाकिस्तान एज पर सरकार ये होगा, पाकिस्तान की सरकार के हिसाब से, कि 50 साल में पहली बार हुआ है कि इतने सारे सिख जो हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। और ये डबल है। आमतौर पे जो वीज़ा है 3000 से 3500 सिखों को दिया जाता है, लेकिन इस बार हमने इतने सारे लोगों को वीज़ा दिया, तो बहुत अच्छी बात है। अगर पाकिस्तान इस तरीके की चीज़ें करेगा तो बहुत बढ़िया। तसव्वुर रहना भारत में आ गए, पाकिस्तान ने बोला कि वो तो कैनेडियन है, और सबको पता है कि पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था। लेकिन ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान को इस तरीके की चीज़ें करनी चाहिए। अब आपको पता है ना कि जो फॉर्मेशन ऑफ खालसा पंथ अंडर गुरु गोविंद सिंह 1699, 5 प्रिंसिपल ऑफ खालसा पंजाब, मतलब सॉरी सिख, और यहाँ पे स्थापना हुई थी जब गुरु गोविंद सिंह जी धर्म के आगे खड़े थे। उन्होंने कहा कि अगर बचाना है धर्म को, भाई, उन्होंने तो अपने 4 बच्चों की भी कुर्बानी दे दी थी। आप समझ रहे हो ना कि वो मैंने पूरा लेक्चर किया है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्तों उनकी कहानी सुन के, सिखों की कहानी सुन के। 1.25 लाख से इख लड़ावा, देखिए अभी भी मेरी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, है ना। तो मतलब आप ये समझिए कि क्या शानदार कहानी है जो सिखों की चलती। और अनफॉर्चुनेटली जो है मुगल्स, देखिए यहां पे जो है, जैसे गुरु अर्जन देव आए, उधर जहांगीर, प्रॉब्लम शुरू हो गई थी जहांगीर के समय में। एक बास के लिए 4 सिख मुगल वॉर हुए थे। उसके बाद फिर से जब गुरु गोविंद सिंह जी और औरंगजेब, वो भिड़ गए। फिर हम ये देखते हैं कि औरंगजेब के बाद मुगल एम्पायर पूरी तरीके से अनस्टेबल था, लेकिन सिखों को ढूंढ ढूंढ के मारा जाता था, बहुत दिक्कत था। बंदा बहादुर आया, बंदा बहादुर ने तो ऐसी की तैसी कर दी थी मुगलों की, एक पूरा अलग ही जो है निशान बना लिया कि भैया यहीं पे रहेंगे सिख। लेकिन फिर उनका अंत बहुत ही एक ब्रूटल अंत जिसको कहते हैं, है ना। अब हम ये देखते हैं कि फिर ये लंबा समय चला, और फिर आते हैं, फिर बहुत सारी मिसाल आई, ठीक है। अलग अलग मिसालों को कंबाइन करके महाराजा रंजीत सिंह जो हैं 1799 में उन्होंने सिख एम्पायर की स्थापना की। अब उसके बाद 18 साल के थे जब उन्होंने ये सबको यूनाइट किया। कहते हैं कि सिख एम्पायर दुनिया का सबसे ताकतवर एम्पायर था। उसकी मिलिट्री इतनी तगड़ी थी
कि कोई मैच नहीं कर सकता था। अगर वो चाहते तो 2 दिन के अंदर ब्रिटिशर को हरा के मार मार के भगा देते। लेकिन अब वही बात है ना कि जो ट्रीटी थी कि नदी के इस पार ब्रिटिशर नहीं आएंगे, हम उस पार नहीं जाएंगे, ये आज भी नहीं समझ में आया कि महाराजा रणजीत सिंह ने जो है वो ऐसा क्यों नहीं हमला किया। बट एनीवे, फिर उसके बाद जैसे ही महाराजा रणजीत सिंह का देहांत होता है, हमें देखते हैं कि जो ब्रिटिशर हैं, एंग्लो सिख वॉर शुरू हो जाता है 1848 में, पूरा सिख अंपायर इनके पास। और उसके बाद फिर वही बता रहे ना कि 10 साल बाद 1857 की क्रांति हुई, फिर इंडिया जो है एक ऑफिशियल कॉलोनी हो गया ब्रिटिशर की। फिर 1947 आता है, फिर बंटवारा हुआ, पंजाब अलग हो गया, पंजाब के भी 2 टुकड़े हुए, भारत के 2 टुकड़े ठीक है, लेकिन यहाँ पे पंजाब के 2 टुकड़े किए गए थे और वो जख्म अभी भी है। फिर चीजें ऐसी चल रही है, बहुत सारी श्राइन्स भी जो है वो डिवाइड हो गई थी, आप समझ रहे हो। तो गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं, खालसा पंथ की शुरुआत यहां से होती है और ये 326th फाउंडिंग एनिवर्सरी है खालसा पंथ की। और अब ये जो पूरी सेरेमनी है दैट विल बी हेल्ड एट ननकाना साहिब गुरुद्वारा जन्म स्थान, ठीक है ना। तो ये यहां पे होगा। अब दोस्तों आपको पता है कि ये है डेरा बाबा नानक, ये करतारपुर, ये भारत में है और करतारपुर पाकिस्तान साइड है। ये रावी रिवर है, ये रावी रिवर जो है ना, डेरा बाबा नानक भारत की साइड है और करतारपुर जो है, करतारपुर कॉरिडोर भी आपको याद होगा कि पिछले 6 साल पहले जो है पाकिस्तान एक्सेस दिया था, ये पाकिस्तान साइड है और दोनों का डिस्टेंस खाली 4.5 किलोमीटर है। यहां डेरा बाबा नानक से करतारपुर दिखता भी है, लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान साइड है, आप समझ रहे हो। और यहां पे 1522 में गुरुद्वारा की स्थापना, 1539 में हमको पता है कि जब गुरु नानक जी जो है अपने अंतिम वक्त उन्होंने यहीं पे ही गुजारा था, है ना। तो सबसे क्या कहते हैं कि पवित्र स्थान है ये सिखों के लिए, राइट। तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC, उन्होंने कहा कि जो नंबर ऑफ पिलग्रिम्स हैं दैट इज द हाईएस्ट ऑफ एनी फेस्टिवल, बहुत ज्यादा, दे आर हाईएस्ट। और दिल्ली, यूपी, हरियाणा और 11 और राज्यों से सिख आ रहे हैं और यहां पे क्योंकि आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है फेस्टिविटीज होगी, पूरा पाकिस्तान सिखमय हो जाएगा। और हम सबको पता है कि पंजाबियों को वहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर कोई सरदार या सिख चले जाए ना पाकिस्तान में तो सब फोटो खिंचाता, सेलिब्रिटी है वो, है ना। तो SGPC और बाकी सिख बॉडी जो है दे आर सेंडिंग पिलग्रिम्स टू पाकिस्तान। अब शिमला एग्रीमेंट जो 1972 में हुआ, 1971 में पाकिस्तान और भारत की वॉर हुई, 90,000 सैनिक पाकिस्तान के हमारे पास, जुल्फिकार अली भुट्टो इंदिरा गांधी के पास आए, बोला कि प्लीज़ प्लीज़ हम आपके हाथ जोड़ते हैं कि हमको अपने सैनिक वापस दे दीजिए। तो इंदिरा गांधी ने कुछ शर्तें रखी कि तुम ये कश्मीर का हटा दोगे, कश्मीर का लगा और अपना छोड़ दोगे, तुम हमारी जो आधिपत्य उसको एक्सेप्ट करोगे। भारत अपनी कंडीशन सौंपी, जुल्फिकार अली भुट्टो मान गए। अब इसी दौरान जो है ये भी हुआ था कि पिलग्रिम्स जो है वो पाकिस्तान में जाएंगे, सिख पिलग्रिम्स पाकिस्तान में जाएंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो अपने सैनिक तो ले गए, फिर वहां पर शेखी बगाने लगे, देखिए मैं जो है वो सैनिकों को छुड़ा के लाया, यहाँ भीख मांग रहे थे, ये चीज़ है। तो 4 ओकेजन्स यहाँ पे डिसाइड किए गए थे। एक तो जो गुरु नानक जी की बर्थ एनिवर्सरी है 15 नवंबर, दूसरा बैसाखी जो अभी चल रहा है, तीसरा गुरु अर्जन देव 16 जून मार्टिडूम जो उनका हुआ था, और उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह 27 जून महाराजा रंजीत सिंह की डेथ एनिवर्सरी। तो ये 4 ओकेजन है जहां पे सिख जो हैं वो पाकिस्तान जा सकते हैं। फिर पाकिस्तान इंडिया प्रोटोकॉल रिलीजियस एग्रीमेंट है, इसके तहत भी 3000 सिख पिलग्रिम्स दे विल विजिट पाकिस्तान। कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल होता है तो सिख यहां पे जा सकते हैं। पाकिस्तान ने 3751 एडिशनल वीजा इस बार दिए हैं। रिक्वेस्ट की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इवैक्यूएट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ETTB। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड है, ये पहली बात तो रिलीजियस अफेयर को देखता है और वो इवैक्यूएट प्रॉपर्टी जो है ना, जो लोग प्रॉपर्टी छोड़ गया तो पाकिस्तान चले गया, इधर आ गए, उनको देखता है। तो अब यहां पे आपको पता है कि पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ स्टेट कॉकर ने यही बोला है कि हम बिल्कुल इस चीज को सम्मान करते हैं और हमने जितने भी सिख पिलग्रिम्स आए हैं वाघा बॉर्डर चेक पोस्ट पे, पंजाब की साइड से आप जाएंगे वाघा बॉर्डर, अभी तो मैं गया था जैसलमेर, तो वो पूरा बॉर्डर में देख के आया था, है ना। लौंगेवाला बॉर्डर वहां गया था जहां पे वही 1971 को ऐतिहासिक जंग हुई थी, बहुत मजा आया था मुझे, कमाल। तो उनको वेलकम किया और इसमें 1942 इंडिविजुअल्स हैं SGPC से। सेक्रेटरी प्रताप सिंह ने कहा है कि हमने 1942 पासपोर्ट जो है पाकिस्तान हाई कमीशन जो कि दिल्ली में है वहाँ पे सबमिट किए हैं और उसके बाद फिर अब हमको वीज़ा जो है वो दिया जा रहा है। तो पाकिस्तान सरकार ने वीज़ा इशू किया है। तो मैं वही बताना चाहूँगा कि इस तरीके की चीज़ें बहुत अच्छी बात है भाई। इस दौरान जो है सब कुछ इनको दिया जाएगा, अरेंजमेंट फॉर अकोमोडेशन, रहने के लिए, मेडिकल फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट, बाकी जितनी भी सर्विस है पिलग्रिम्स के लिए वो सब यहाँ पर दी जाएगी।
पहला ग्रुप जो है गुरुद्वारा पंज साहिब जो कि हसन अब्दाल, सेकंड हेडेड टू गुरुद्वारा दरबार साहिब जाएगा वो, और उसके बाद करतारपुर, जो मैं वही बता रहे कि फिर दोनों जो है वो गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहिब जाएंगे, और वहां पे वही बर्थ प्लेस है गुरु नानक की, और वहां पे जो है फिर वो फेस्टिविटीज होंगी, सब कुछ होगा। ये हिसाब किताब है। तो ये पूरा एक हफ्ते का कार्यक्रम है, और अगर इस तरीके की चीज़ें होंगी तो कह देना कि पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हमारे बन सकते हैं। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कोर्स का लिंक दिया है, आप कोर्स को परचेस कर सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।